एक समय की बात है। बनाना लैंड के रंगीन जंगल में एक नटखट छोटा बंदर रहता था जिसका नाम मार्विन था। मार्विन की शरारतों और मस्ती की बातें सुनकर सबको बड़ा मजा आता था, लेकिन कभी कभी उसकी शरारतें थोड़ी ज्यादा ही हो जाती थीं। एक धूप वाले दिन मार्विन ने अपने दोस्त सैमी स्क्विरल को देखा, जो सर्दियों के लिए बंदरगाह इकट्ठा कर रहा था। मार्विन के दिमाग में एक शरारतमय विचार उभरा और वह सोचने लगा कि अब एक मजेदार प्रैंक खेलें। वह सैमी के पीछे धीरे धीरे चला गया और उसकी पूंछ को खुदाई करने लगा। सैमी ने चौंकते हुए बांधे कांटों से उछलकर उसे छोड़ दिया। मार्विन, सैमी ने चिढ़ाते हुए कहा, तुमने मुझे घबरा दिया। अब मुझे सभी बंदर एकत्र करने होंगे। मार्विन ने हंसी में कहा, माफ करना सैमी, मैं रोक नहीं सका। तुम्हारा चेहरा देखने लायक था। सैमी, जो चिढ़ाने के बावजूद नाराज नहीं हुआ, बड़े प्यार से हंसा। उसे पता था कि मार्विन के मजाक में कोई बुरी इच्छा नहीं थी। ठीक है मार्विन, सैमी मुस्कान के साथ बोला, तुमने जीत ली। अब देखते हैं कि तुम अपनी मेहनत को कैसे झेलते हो। मार्विन की आंखें देखते ही चमक उठीं। उसे अब अनुभव हुआ कि वह ने थोड़ा ज्यादा ही शरारत कर दी थी। उसे अब यह समझ में आया कि उसके दोस्त के प्रतिक्रिया का निर्णय आगे होने वाला है। दोनों ने तय किया कि अगले दिन महान जलप्रपात के पास मिलेंगे। अगले दिन जब मार्विन जलप्रपात के पास पहुंचा, उसने देखा कि दो ब्रांचों के बीच बड़ा सा जाल बना हुआ है। यह कोई साधारण जाल नहीं था। यह रेशम की चिड़चिड़ी थी जो सूरज की किरणों में चमक रही थी। मार्विन को लगा कि इसका उपयोग एक मजेदार प्रैंक के लिए किया जा सकता है। वह सावधानी से नीचे उतरा। रंगीन जर्दों का एक हाथी के सामान खाद्य पदार्थ उठाकर वह जाली में डाल दिया। वह पीछे हटा और हंसने लगा, सोचते हुए कि मकड़ी को इस अचानक स्पर्श की सूचना कैसे मिलेगी। जैसे ही मार्विन जलप्रपात के पास पहुंचा, उसने देखा कि वही जाल अब बर्फीले रंग के फलों से भरी हुई थी और एक बड़ा हीरे वाला पट्टा जाल पर चढ़ा हुआ था जिसमें लिखा था, मुफ्त मेवों की थाली, सभी बंदर स्वागत हैं। मार्विन की आंखें देखते ही फड़क गईं। उसकी शरारत उसके ऊपर वापस आ गई और अब उसे अपने आप को इस बंदरों की भीड़ से बचाने का तरीका ढूंढना पड़ रहा था। वह जल्दी से सैमी के पास आया और उससे कहा, तू जीत गया, मुझे मदद कर कृपया। सैमी, जो किसी के लिए बुरे मनस्थिति को ले नहीं रखता था, मुस्कान में कहा, ठीक है मार्विन, लेकिन तू मुझे बड़ा इनाम देगा। उसकी आंखों में शरारत चमक उठी और उसने अपनी खरगोशी कौशल का उपयोग करके डालों पर से कूदकर जाली को उड़ा दिया। बंदर उसे देखकर भाग निकले और उसके फलों की ओर दौड़े। मार्विन और सैमी ने भगदड़ कर उस गुलाबी वृक्ष पर चढ़ गए, जहां से वे अपनी सांसें बंधाने के लिए थोड़ी देर आराम कर सकते थे। मार्विन ने सैमी को आभार व्यक्त करते हुए कहा, धन्यवाद सैमी, मैंने अपना सबक सीख लिया है। अब से मैं विचारपूर्वक हंसाता हूं, बिना किसी सीमा को छूने का प्रयास किए। सैमी ने मुस्कान देते हुए मार्विन की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, वैसे ही दोस्त होते हैं मार्विन। अब हम मिलकर जंगल को हंसी और चहचहाने का आनंद देते रहेंगे, पर यातना को पाठ नहीं बनाएंगे। और इसी तरह उस दिन के बाद मार्विन के बारे में यही बात जानी लग गई कि वह वही बंदर था जो हमेशा सबको हंसाता था, बिना किसी सीमा को पार किए। एक साथ मार्विन और सैमी ने जंगल में खुशी और हंसी लाने का काम जारी रखा और सुनिश्चित किया कि उनके हंसगाने वाले साहसिक कार्य हमेशा अच्छे के अंत में खत्म हो जाते थे।